हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरी पूजा पाठ हो गई है और आज दूसरा नवरात्रा है, तो पूजा पाठ करने में भी टाइम हो गया था क्योंकि बच्चों को खाना वाना भी बना के देना था। इसीलिए तो बस यहाँ पे मेरी पूजा वूजा हो गई है और आज बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए। क्या करें, घर का काम करते करते फिर शैडो ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो जाता है, फिर मेरे को सफाई वफाई करनी पड़ती है, इसीलिए लेट हुआ है। और ऐसे ही पूजा कर लिया, बेत माता रानी का ही तिलक लगाया, अभी कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही सिंपल से ही। तो चलो कोई नहीं, जैसे भी जिस तरीके से भी होगी पूजा पाठ माता रानी की। और आज मेरे बहुत ज़्यादा पैर में दर्द भी है, तो व्रत तो मैंने जोड़ा ही रखूँगी, लेकिन बस माता रानी की पूजा पाठ डेली होती रहेगी, ज्योत भी जलेगी, सब काम होंगे और सिंपल सा ही खाना पीना भी बनेगा। तो बस कोई पैर में तकलीफ़ है, दवाई भी चल रही है मेरी, और पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल जीने में उतरने चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, जे तो होता ही रहता, हाथ पैर है, शरीर है ना, तो तबीयत तो ऐसी कभी डाउन है कभी कैसी है, चलता ही रहता है इंसान का। चलो कोई नहीं, और चलते हैं नीचे। तो बेटे को भेजूंगी स्कूल, अभी जाएगा वो भी स्कूल अपने, और उसको दे देते हैं, कल उसका व्रत था, नाश्ता वास्ता दे देती हूँ यहाँ पे। तो इधर ना मैंने अपने लिए भी चाय बना के तैयार कर ली थी और बेटे को भी नाश्ता करा के भेज भेज दूँगी अभी स्कूल। तो चाय पहले मैंने बना ली है अपने लिए। और मेरे काम ना आज बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं पैर के दर्द के वजह से, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर ऐसा ही होता ही है, क्या किया जाए। तो मुझसे इतना भी नहीं हुआ कि जीना चढ़ के मैं ना अपने ये सारे कपड़े उतार के ले आती, तो बेटे से ही सारे मंगवाए हैं, इसने सारे जीने में फेंक दिए थे क्योंकि इस टाइम पे घर ना साफ़ है बिल्कुल सारा। अभी पोछा वगैरह सब लगा के तैयार किया है, तो पहले तो मैं तय लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी पहले अपने पैर में ट्यूब, जो कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ही पैर में एकदम सूजन सी आ गई और दर्द होने लगा, एकदम ज़मीन पे रखते हुए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो कोई नहीं, ये भी मेरे मतलब इससे ट्यूब बहुत अच्छा है, इससे अच्छा सा महसूस होगा, दर्द भी में भी आराम मिलता है, ये बहुत अच्छा ट्यूब है। तो मैंने यहाँ पे ना ट्यूब लगा के और पट्टी बांध ली है पैर में, जो कि गरमाई लगेगी इससे। तो फिर उसके बाद में मैं इन सारे कपड़ों की तह लगा के रख दूँगी। तो छोटा घर है, हमें ना अगर हमारा इस तरीके से छोटा सा घर हो और उसको अगर हम फैला के रखें ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी और घुटन सी भी होती है। और सामान अगर सेट रखा होता है तो ये नहीं रहता कि हाँ छोटा है या बड़ा है, घर साफ़ सुथरा होता है या फिर सामान सारा सेट करके रखा होता है, तो उसमें अपने आप को अच्छा सा महसूस खुद को ही होता है। तो हमेशा छोटा घर हो या बड़ा घर हो, उसको साफ़ सुथरा ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ तो इस टाइम पे मेरी पूजा पाठ सारी हो चुकी थी, फिर उसके बाद में ना ये मशीन लगा रखी थी और यहाँ पे रावण बना के बेटे ने तैयार कर रखा था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसके थोड़े थोड़े करके पुर्जे बना रहे हैं, पैर हाथ ये सब, उसके ऊपर का बॉडी, उसको पता नहीं क्या धुन लगी रहती है, हर बार दशहरे पे उसको रावण ज़रूर बनाना है। और अपने पास से ही जो उसको इनके जे खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं ना, वही अपने सारे सामान लाने में लगा के रख दिए हैं इसने। और अपना ये पेपर वगैरह काफ़ी दिन से ला रहा है, और इसमें तैयारी कम से कम 10-15 दिन हो गए ये तैयारी करते करते इसको। तो बस यहाँ से मैंने ना कपड़े सारे उतार दिए थे, बाकी के कपड़े रह गए थे और उनकी तह लगा के रख दी थी। क्योंकि कपड़े इस टाइम पे ज़्यादा ही हो रहे हैं, और कपड़े तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे, क्या डेली के उतरना और पहनना होते हैं, तो वैसे भी ज़्यादा ही कपड़े होते हैं घर में। तो मेरा इस टाइम पे खाना पीना सारा कुछ बन चुका है, और यहाँ पे बस कपड़े रह गए थे, तो मैंने कहा चलो ड्राई में से निकाल के पहले कपड़े ऊपर रस्सी पे डाल के आते हैं। तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं गृहिणियों के काम, जो होती हैं घर की जिम्मेदारी उठाने वाली आदमी लोग तो सब चले जाते हैं, बस लेडीज़ें हैं जो कि अपना घर का बाकी का काम सारा तैयार करके रखती हैं उनके आने तक। तो ऐसा होना भी चाहिए, हर किसी लेडीज़ को यही इसी तरीके से करना भी चाहिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां
बखूबी निभानी भी चाहिए। तो मैं तो वही निभाती हूँ अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, और भी लेडीज़ें वैसे निभाती हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है, सभी की आदत होती है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है, लेकिन सबको अपना अपना फ़र्ज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे 1 बज रहा होगा और मेरा सारा काम होके तैयार हो गया है, और कपड़े वगैरह, खाना पीना, साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। अभी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, नीचे जाके दिखाएंगे आपको कि घर हमारा सारा इस टाइम क्लीन पड़ा हुआ है। और शैडो यहाँ सो रहे हैं क्योंकि आज इनको नहलाया है, तो यहाँ पे इनको नींद बहुत गहरी वाली आ रही है। और यहाँ पे देखो मैं नीचे आ गई थी, तो मैं वही दिखा रही थी, देखो कितना मतलब सारा मेरा घर साफ़ सुथरा, किचन वगैरह सब साफ़ है। और पूजा पाठ और घर के कामों के साथ साथ अपना नवरात्र के जो पूजा पाठ है वो इस तरीके से ही मैं अपने घर की करती हूँ। चाहे मेरे को कोई भी परेशानी हो, परेशानी तो खैर अब नहीं है, आज मुझे दर्द में बहुत ज़्यादा आराम है, क्योंकि कल मैंने जो ट्यूब लगाया था उससे मुझे बहुत आराम मिला। तो बस यहाँ पे ना अपना सारा सा काम करके बेटा रानी कर रही हैं अपने स्कूल की तैयारी, जो पेपर शुरू होने वाले हैं, और शैडो उठ गया है। तो यहाँ पे इस टाइम पे चल रही थी लाइव, और मेरा काम भी सारा हो चुका था। शैडो यहाँ पे बस खेलने के मूड में था, तो ये मेरा हाथ भी अभी अपना मुंह में लेगा और इसी तरीके से करता है। तो बस यहाँ पे मैं अपना, तो यहाँ पे ना इसका मन ना ऐसा ही करता है कि मैं खेलूं, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, क्योंकि इनका है पेपर। तो चलो इसी के साथ में अपनी वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के साथ में, तब